हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे is celebrated on which date? 25th अक्टूबर, 23rd अक्टूबर, 24th अक्टूबर या 26th अक्टूबर? वर्ल्ड डेवलपमेंट डे कब किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 विच सेज 24th ऑफ अक्टूबर। 24th ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। अब जैसे कि इसका नाम है डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, तो इसका काम भी वैसे ही ये डे इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पूरी दुनिया को ये बताया जा सके कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज़ के साथ हमें ओवरकम करना पड़ता है, और अगर हम चाहते कि सबका डेवलपमेंट हो तो फिर हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन देना पड़ेगा उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये दिन सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था या ऑब्जर्व किया गया था, कुछ भी कह सकते हो आप, 1972 में। विच ईयर? 1972। किसने बनाया इस डे को? यूएन की जनरल असेंबली ने। यूएनजी ये भी कह सकते हो और जनरल असेंबली भी कह सकते हो। यूनाइटेड नेशंस में 1945 में एक और चीज़ हुई थी, वो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन डे है, यानी कि उस दिन यूनाइटेड नेशंस बना था 24 अक्टूबर 1945। 1945 में एक और चीज़ हुई थी इंटरनेशनल अफेयर्स में, जियोपॉलिटिक्स कह सकते हो, जो कि आज के टाइम पे कहा जाता है। वो ये हुआ था बच्चों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हम ऐसे भी लिखते हैं, वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था। कैसे? यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने क्या किया था? यूनाइटेड नेशंस ने नहीं, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया था? हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान में है, वहाँ पर उन्होंने 2 एटम बॉम्ब ड्रॉप करे थे। वो उस मैसिव एक्सप्लोजन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ऋषि सुनाक, लिज ट्रूस, बोरिस जॉनसन, प्रीति पटेल। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 बिना किसी शक और सवाल के सबको ये जवाब पता होगा, ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक बने हैं प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले कौन बनी थी? लिज ट्रूस बनी थी, अभी बनी थी, 6 सितंबर को बनी थी, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ थी, जो भी ये चीज़ लेकर आ रही थी, वो सब यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस को, वहाँ की प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा था। पब्लिक हो गई एंड मेंबर्स हो गए उनकी पार्टी के, वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड शी फाइनली डिसाइडेड टू रिज़ाइन। तो उन्होंने फाइनली सोचा कि अब मुझे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। फिर उसके बाद जब रेजिग्नेशन के बाद खड़े होते 2 लोग, ऋषि सुनाक एंड बोरिस जॉनसन के भी बहुत सारे चांसेस थे कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन वो पीछे हट गए। ऋषि सुनाक और पेनी मॉर्डन जो थी, उन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी टक्कर हुई। फिर उसमें से जीते ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक के पास थे 147 एमपी से भी ज़्यादा एमपीज का सपोर्ट, एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ये सारे ऋषि सुनाक, लिज ट्रूस, बोरिस जॉनसन, ये एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ की है? ब्रिटेन, यूके की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डूरंट लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री दैट सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना को सेपरेट करने वाली बाउंड्री का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन, द पलक स्ट्रेट, सिनोली लाइन ऑफ कंट्रोल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बाउंड्रीज़ पर तो बच्चों यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी छोटे मोटे एग्जाम्स हो गए उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए कि किस बाउंड्री को क्या कहा जाता है और कौन सी बाउंड्री कौन से 2
कंट्रीज़ के बीच में है, इंडिया के आसपास, ठीक है। इंडिया जिनसे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है तो वो तो आपको सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच सेज मैकमोहन। मैकमोहन लाइन जो है ना, वो लाइन है, बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। आइए देखते हैं जो पलक स्ट्रेट है। पलक स्ट्रेट कहाँ पे, एकदम साउथ में, जो पेनिनसुलर इंडिया एकदम साउथ में पड़ता है। पलक स्ट्रेट जो है ना वो मन्नार डिस्ट्रिक्ट जो कि श्रीलंका का है और तमिलनाडु इसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सिनौली पड़ता है आपका भूटान का बॉर्डर, इंडिया और भूटान का बॉर्डर। एंड LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये तो हर किसी को पता होगा, LOC इज बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है बच्चों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। सिनौली सिनौली जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है इंडिया, तो इट इज़ बिटवीन इंडो नेपाल बॉर्डर। पलक स्ट्रेट इज़ बिटवीन मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका एंड तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, ये इंडिया और श्रीलंका का है। मैकमोहन इंडिया एंड चाइना का है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान एंड इंडिया का, ठीक है। नेपाल और भूटान में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो वो आप क्लियर रखिएगा। सिनौली जो है वो नेपाल और इंडिया के बीच का बॉर्डर है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NARDCO फाइनेंस कमेटी इज करेक्ट। ये आपके पास ऑप्शन है इस फाइनेंस कमेटी का, जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। It enables the real estate developer easy access to funds based on the merit and viability of the project. First option. Second क्या कह रहा है, Its works to keep check on expenditure of the state. इसका काम क्या है कि वो एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखता है, जो भी स्टेट है क्या कहाँ पे खर्चा कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट कम्स अंडर द एगिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फोर्थ ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स द फंड टू द वुमेन चिल्ड्रन फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1 नहीं है, ओनली 1 and 3। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट विच सेज इट अनेबल्स द रियल एस्टेट डेवलपर्स। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं ना, उनको फंड मिल जाए, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके प्रोजेक्ट के बेस पे, उनके मेरिट के बेस पर, उनका काम किस तरीके से, उसके बेस्ड पर उनको फंड्स मिल जाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करता है तो ये कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप करती है। और ये जो फाइनेंस कमेटी बनाई गई है ना, ये फाइनेंस कमेटी किसके अंडर काम करती है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है बच्चों। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन में भी यही एक्सप्लेन कर रखा है। प्लस आप ये देख लो, जो ये था ना NFC, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NAREDCO कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ दी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल फाइनेंस कमेटी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप। किसको एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चों। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस ईयर संपूर्ण आनंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैज़ completed 50 years of its operation. It is located in which of the following state? कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ना बच्चों, ये आपका संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप जो है वो रखा गया है एक मिनिस्टर के नाम पे। चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप का नाम रखा गया, ठीक है। लेकिन ये टेलीस्कोप है उत्तराखंड में इंस्टॉल्ड, ठीक है। ये टेलीस्कोप उत्तराखंड में बनाया गया था 1972 में। अब लेकिन क्यों ये कन्फ्यूजिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि नाम तो है ये, जिस भी बच्चे ने चीफ मिनिस्टर्स पढ़ रखे होंगे यूपी के, उसको पता होगा कि यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि यूपी में होगा। बट ये यूपी में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर, मनाली में, ठीक है बच्चों। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इस पर ध्यान मत देना। ऑप्शन नंबर
2 इज़ करेक्ट विच सेज उत्तराखंड, ठीक है, नैनीताल में है ये। एंड इट वॉज इंस्टॉल्ड बाय जर्मनी के कार्ल्स जिस के द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया था। इसको इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा हुआ, इससे कौन कौन सी स्टडीज़ हुई? इसको इंस्टॉल करने से हमने स्टार क्लस्टर्स के बारे में पढ़ा, यंग फॉर्मिंग स्टार्स रीजन्स के बारे में पढ़ा, हमने एजियन एंड ब्राउन ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा, ऑप्टिकल काउंटर पार्ट्स ऑफ गामा रे बर्स्ट के बारे में पढ़ा, सुपरनोवास के बारे में पढ़ा, एक्स रेज के बारे में पढ़ा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमने इस टेलीस्कोप के द्वारा जाना। बहुत सारी रिसर्च होती है ना, एस्ट्रोनॉमी में तो बहुत सारी रिसर्च होती है, तो वो सारी चीज़ों में इस टेलीस्कोप ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाइना तो हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। चाइना के क्या है क्वेश्चन देखते हैं। जी जिनपिंग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना। इनको प्रेजिडेंट ऑफ चाइना दोबारा बना दिया गया है ना, री इलेक्ट हो गए ये 3rd टाइम। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी क्या है? सबको पता है भाई, चाइना तो न्यूज़ में आते ही रहता है, तो प्रेसिडेंट कौन है ये तो सबको पता होगा, बट करेंसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करेंसी क्या है चाइना की? क्यात, नुग्लू त्रुम, रियाल, रेनमिनबी। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए करेंसी कौन सी है चाइना की इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 4 विच सेज रेनमिनबी, ये है चाइना की करेंसी, ठीक है। रियाल किसकी करेंसी है? रियाल है ईरान की करेंसी। नगलुत्रुम है भूटान की करेंसी, ठीक है, और ये है म्यांमार की करेंसी। ये याद रखना, क्या था? म्यांमार की करेंसी, सेकेंड वन इज़ भूटान एंड थर्ड वन इज़ ईरान की करेंसी एंड चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर पे है, ये क्वेश्चन भी आएगा, इसके ऊपर यूपीएससी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बनने के चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। शुगर केन प्रोडक्शन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया एंड डिक्रीजिंग इन साउथ इंडिया। जो शुगर प्रोडक्शन था ना साउथ इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा होता था, बट अब धीरे धीरे हम उसको नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए बच्चों। शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन करता है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आता है बच्चों कर्नाटका का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल कैंपेन 2.0 के ऊपर, ठीक है, स्पेशल कैंपेन 2.0 चल रही है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है, या सारे सही है या कोई भी सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रमोट गुड गवर्नेंस, सेकेंड प्रमोट क्लीनिनेस, प्रमोट ईज ऑफ लिविंग, रिड्यूस पेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी विच सेज ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट है। ये क्या कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस। इसमें स्पेशल कैंपेन में क्या है, देखो आप क्लीनिनेस तो मेंटेन करोगे ही करोगे, और फिर आप क्या करना है, आपको जो भी आपका पेंडिंग काम है, मतलब इस चीज़ को हर ये जो कैंपेन है इसके अंदर हर मिनिस्ट्री आ रही है, हर मिनिस्ट्री इस कैंपेन को चला रही है उसको, और वो उस कैंपेन में क्या कर रही है, सबसे पहला तो क्लीनिनेस करिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करिए? दूसरा काम वो ये करिए जितने भी पेंडिंग मैटर्स है ना वो सब खत्म करिए, यानी रिड्यूस पेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। जब पेंडेंसी रिड्यूस होगी, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा काम नहीं रहेगा तो वो काम अच्छे से करेगी, तो गुड गवर्नेंस अपने आप प्रमोट होगा। जब गुड गवर्नेंस होगी तो ईज़ ऑफ लिविंग तो आएगी ही आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the IUCN status of the Great Indian Bustards? ये बर्ड होती है, ये 3 रीजन्स में पाई जाती है। आप मुझे बताएंगे कि ये 3 रीजन्स कौन से हैं, यानी कि 3 नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर मेनली ये बर्ड पाई जाती है, तो वो कौन से हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं IUCN स्टेटस क्या है। एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड, ठीक है। 4 ऑप्शन है, क्या है इसका IUCN स्टेटस, और ये न्यूज़ में क्यों है बच्चों? क्योंकि ये क्या ना राजस्थान में भी पाई जाती है।
तो राजस्थान से ये उड़कर चली जाती है, बॉर्डर शेयर करते हैं हम इंडिया और राजस्थान का, तो ये मतलब बॉर्डर से क्रॉस करके उड़ के उधर चली जाती है, फिर इधर आती ही नहीं है, तो इधर से इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए एट दिस मोमेंट। और ये क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन मैंने आपको समझाया था, उसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। जो टावर्स हैं, वायर्स हैं, इन सब की वजह से भी पॉपुलेशन बर्ड्स की डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि वो अटक के कभी कभी ऐसे इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना, इस तरीके से चीज़ें बर्ड के जो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, और बर्ड्स की जो किलिंग रेट है या डाइंग रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स उनके साथ इंक्रीज़ हो जाते हैं वायर्स वगैरह की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल रेपोर्ट्रे इन द यूनाइटेड नेशंस? अश्विनी केपी, अरुण पटेल, अरुंधति रॉय, प्रणव मेहता। 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अश्विनी केपी, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया है, और ये पहली ऐसी दलित वुमेन है जिनको कि इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, बहुत पढ़ी लिखी है। ये क्या करेंगी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में यूएन काम कर रही है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो ये दिया करेंगी यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, सो ये रहेगा इनका काम। और इस पोस्ट पर पहली इंडियन है और पहली दलित वुमेन है जिनको कि अपॉइंट किया गया है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया ऑल्सो कि इंडिया से कोई ऐसा पर्सन जो है वो इस लेवल पर, इस पोस्ट पर अपॉइंट हुआ है। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. You will find the link in the description box. Thank you everyone.